एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, जहाँ पर आपको डेली बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस कराई जाती है अलग अलग टॉपिक पर। सो आज भी हम यहाँ पर एक नया टॉपिक करने वाले हैं सॉल्व। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज का जो क्लास है वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है। सो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन और टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। सो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सुटेटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम्स? बेसिक फ्यूजन, सैफ्रोनिन, मैथिलीन ब्लू, कैरमाइन। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइज इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टेनिंग क्रोमोसोम्स? क्वेश्चन नंबर है आपका 42। मैंने टॉपिक बता दिया है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वाला टॉपिक है हमारा। चलिए, सो द राइट आंसर इज So the right answer is option D. Carmine is right answer. Option D is correct. आप चाहे तो आंसर्स को और क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 43. Which one of these is not a eukaryotic? Which one of these is not a eukaryote? Options है यूग्लिना, एनाबेना, स्पायरोगायरा, एगेरिकस। क्वेश्चन नंबर 43. चलिए, so the right answer is Anabaena is not a eukaryote. Option B is correct. आगे बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। कैम्बियम प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन ब्रांचेस, गर्थ, पिच, कॉर्टेक्स। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं, जहां पर डेली फ्री में आपको प्रैक्टिस सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। चलिए, सो देखते हैं यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। कैम्बियम प्रोड्यूसेस ग्रोथ इन गर्थ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, गर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following cellular processes or characteristic is not related to the cytoskeleton? साइटोस्केलेटन है। ऑप्शंस देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मूवमेंट ऑफ सीलिया और फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, नन ऑफ द अबोव। Which of the following cellular processes or not characteristic is not related to the cytoskeleton? क्वेश्चन नंबर 45 आप कमेंट सेशन में आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं बायोलॉजी के। सो आपको जिस भी मीडियम में कंफर्टेबल लगे आप उस मीडियम में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। टाइमिंग सेम है, हम अल्टरनेट यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। सो द राइट आंसर इज नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. क्रोमोसोम कैरिंग सेंट्रोमियर एट वन एंड इज। सो ऐसे क्रोमोसोम्स जो एक एंड पर सेंट्रोमियर कैरी करते हैं उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शंस है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीरोसेंट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्रोमोसोम कैरिंग centromere at one end is called telocentric,
टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए, सभी ने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और इसी प्रकार से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ऑफ वर्टिब्रेट बॉडी इज epithelial, nervous, muscular, connective. Question number 47. The most widely distributed tissue of vertebrate body is muscular. Muscular is the most widely distributed tissue of vertebrate. Option C is correct. Next, question number 48. Cock cambium is also called phalloderm, phallum, periderm, phallogen. चलिए, जहां पर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जो सीरीज है वो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को छाट के लिया गया है। कॉक कैम्बियम इज ऑल्सो कॉल्ड phallogen. Phallogen is called phallogen. Option D is correct. सो यहां पर आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां से आपका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। सो असर्शन देखिए क्या है, इन मोनोकॉट स्टेम लाइसेजिनस कैविटी इन इज प्रेजेंट। रीजन है, इट इज फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट। ये है रीजन। सो यहां पर आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास 4। इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। सो आप देखिए, असर्शन और रीजन को पढ़िए और बताइए क्या दोनों सही है, और अगर सही है तो उनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, या फिर कोई एक गलत है कोई एक सही है, या दोनों गलत है। आजकल एग्जाम्स में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं फ्रेंड्स। सो यहां पर देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। If both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion, ऑप्शन फर्स्ट यहां पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन, टाइलोसिस आर थिकनिंग सीन इन रे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, फ्लोएम सेल्स, रे पैरेन्काइमा एंड जाइलम सेल्स। Tylosis are thickenings seen in so the right answer is ray parenchyma and xylem cells. Option D is correct. Option D. बिल्कुल आप सभी हर एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको एक गलत स्टेटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। Lateral buds of stem give rise to flower. Epomia has reproductive roots. The spongy tissue of epiphytic root is called velamen. Floating roots of jessica contain chlorophyll. अच्छा, जूशिया है, नॉट जेसिका, इज जूशिया।
51 number question. So the right answer is floating roots of Jushia contain chlorophyll. ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, और यही हमारा आंसर होगा क्योंकि हमसे पूछा ही गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं आपको, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग्स और इनकरेक्ट स्टेटमेंट छांटने वाला, तो हर तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। सो आप एक सही जोड़ा आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस देखिए, टर्मेरिक ट्यूबर, पोटैटो राइजोम, अनियन ट्यूनिकेटेड बल्ब, हेलियांथस ट्यूबरोसिस इम्ब्रिकेट बल्ब। सो कौन सा पेयर बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है? क्वेश्चन नंबर 52। So, onion tunicated bulb is the correctly matched pair. ऑप्शन सी। नोट कर सकते हैं, बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो गलत मैच हैं। सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन आपके सामने है। GH Shell observed breeding depression of plant. Miller and Latham isolated a hormone from the immature seeds of that plant. Which of the following characters is not true with that plant? Options है a tectostelic condition of stem, bundle sheath in leaf, chromosomal number of endospermous cell is 30, medulla is absent in root. GH Shell observed breeding depression of plant. Okay. चलिए, question number 53 and the right answer is medulla is absent in root. Option D is correct. So यहाँ पर हमको बोला गया है following characters is not true with the plant. So यहाँ पर medulla is not absent in root, ये हमारा not true मतलब incorrect हो जाएगा स्टेटमेंट, एंड ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। चलिए थोड़ा सा देखने लायक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यहाँ पर आपको 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे ट्रू हैं और बहुत सारे फॉल्स हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रू को। ऑप्शन है इफ द स्टेम इज ज्वाइंट विथ सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स इट इज कॉल्ड कॉर्डेक्स। इन ट्राइडेक्स द स्टेम इज decumbent. Corm is a condensed form of rhizome growing more or less in vertical direction. Sucker is an underground modification of stem. Biparous type of cymose branching is seen is Saraca. So यहाँ पर आपके पास कोड्स हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, एंड ऑप्शन 3 ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन 2 एंड 3 आपका बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी 1, 4, 5 आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फिर क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर है 55 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर। अगेन आपका पेयरिंग मैच करना है, राइट। ऑप्शन से ऑफसेट मिंट, स्टोलोन, पिस्टिया, रनर, जैस्मीन, सकर, क्राइसेंथेमम। चलिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि मैच करना है। अगर हमारे दिमाग में राइट आंसर हमको पता है तो बिल्कुल हम यहाँ पर बता सकते हैं कौन सा बिल्कुल करेक्टली राइट पेयर है। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब आप लोगों का पता नहीं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं। आपकी राय हमारे साथ शेयर कीजिए।
So the right matched pair is sucker chrysanthemum. Option D. जो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. The number of ends in a glycogen molecule would be equal to the number of branches plus 1, equal to the number of branch points 1, 2, 1 on the left side and another on the right side. तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए एंड देन आंसर कीजिए. द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी. ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के एंड्स की संख्या कितनी हो सकती है? So the right answer is equal to the number of branches plus 1. Option first is correct. I hope आप सभी यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 57. On the basis of stipules, match the stipule type with example of a plant. So यहाँ पे कुछ कुछ स्टिप्यूल के टाइप्स दिए, उनको मैच करना है उनके प्लांट्स के साथ. किस टाइप के प्लांट में किस टाइप के स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? स्पाइनस, स्मेलेक्स, ट्रेंडिलर, अकेशिया, ऑर्थ्रेट, पॉलीगोनम, एडनेट, पाइसम. चलिए, मतलब एक ही पेयर है जो यहां पर आपको बिल्कुल करेक्टली मैच्ड मिलने वाला है, जिसका स्टिप्यूल के इसके प्लांट के साथ बिल्कुल करेक्ट मैच है. एंड आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा. यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस के बिल्कुल क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए. इसके अलावा नीट के एस्पिरेंट्स बिल्कुल यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. सो राइट आंसर इज ऑर्थ्रेट, पॉलीगोनम. बिल्कुल यहाँ पर राइट मैच है. ऑर्थ्रेट है आपका स्टिप्यूल का टाइप और पॉलीगोनम है उसका प्लांट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 58. पॉलीक्लेड्स आर फाउंड इन, सॉरी पॉली नहीं, फाइलोक्लेड्स. फाइलोक्लेड्स आर फाउंड इन जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. फाइलोक्लेड्स आर फाउंड इन. बहुत ही इजी आंसर है. सो फाइलोक्लेड्स आर फाउंड इन जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. फाइलोड इज प्रेजेंट इन. अभी हमने फाइलोक्लेड्स देखा, अब देखेंगे फाइलोड. फाइलोड किसमें प्रेजेंट होते हैं? एस्पैरागस में, यूफोर्बिया में, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ओपनशिया. चलिए, और सभी को आंसर करना बहुत जरूरी है. आप डेली घर पर एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक लेकर पढ़िए. मैंने टॉपिक बता दिया है, फिर से आपको बताती हूँ टॉपिक. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वाला टॉपिक हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं. सो आप डेली इस पर घर से स्टडी कीजिए और डेली सुबह 9 बजे आप प्रैक्टिस कीजिए. सो फाइलोड इज प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. Identify the plant in which vegetative propagation is possible by using tuber with a node. Options है allium, solanum, gingiber, brassica. Identify the plant in which vegetative propagation is possible by using tuber with a node. Is solanum. Solanum is right answer, option B. Next question number 61. Spiral type of leaf arrangement is found in oleander, Rangoon creeper, China rose, Calotropis. So ये सारे नाम्स आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे होंगे फ्रेंड्स. तो हैं डिफिकल्ट, याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज इतनी इम्पॉसिबल तो नहीं हो सकती. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आपसे होगा.
So question है, spiral type of leaf arrangement is found in China rose. Option C is correct, China rose. Next है question number 62. Identify the plant in which stipules occur in pairs at the base of leaflets. Gardenia, Fasciolus, rose, hibiscus. The right answer is Fasciolus. Option B is correct. वन लाइनर क्वेश्चन, थोड़े से फास्ट हम चलेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन से आगे आपके लिए. 63 नंबर क्वेश्चन. प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड. जिनके स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं. सैपलिंग्स, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स. जैसे कि मैंने कहा बहुत ही इजी आंसर्स हैं इसके. सो किनके स्टेम्स सॉफ्ट होते हैं? हर्ब्स के. ठीक है, हर्ब्स के. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स अ लीफ? एस्पेरागस, ओपनशिया, डायस्कोरिया, अगेव. So the right answer is opuntia. Option B is correct. Option opuntia. Question number 65. Identify the plant in which the lower surface of the nodes gives out slender adventitious root. Adventitious root. Solanum tuberosum, Cyprus, Curcuma tuberosum, Lilium bulbifera. Okay. The right answer is Curcuma tuberosum. Curcuma tuberosum. आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आंसर के साथ या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए. क्वेश्चन नंबर 66. Identify the plant in which the terminal bud is modified into tendril. जिसमें टर्मिनल जो बर्ड है वो टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो रहा है. वो प्लांट कौन सा है? पैशन फ्लावर, सिट्रस, वुड एप्पल, विटीस या ग्रेप. विटीस. राइट आंसर इज विटीस. ऑप्शन डी ग्रेप. ऑप्शन डी इज करेक्ट. जिसमें टर्मिनल बर्ड मॉडिफाइड हो रहा है टेंड्रिल में. क्वेश्चन नंबर 67. Whorled arrangement of leaves is found in 67 number question. Calotropis, Ocimum, Tobacco, Nerium या ओलिएंडर जिसको बोलते हैं. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल के क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स. तो आप यहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं. आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिए. द राइट आंसर इज नेरियम और ओलेंडर. ओलिएंडर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. नोट करते चलिएगा क्वेश्चंस को, आंसर को. 68 नंबर क्वेश्चन. जिंजिबर officinale is an example of perennial plant, herb, shrub, annual. So Gingiber officinale is an example of herb. ये herb का example है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Question number 69. Which of the following plant does not contain thorn? Which is wood apple, Duranta, Bougainvillea. The right answer is Vitis. Option first is correct. And question number 70 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर. फिर से मेरा फेवरेट टाइप का क्वेश्चन है. हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस ट्री,
Dalbergia siso shrub, Raphanus sativus herb, Mangifera indica tree with adventitious aerial roots. कौन सा मैच यहां पर आपको करेक्टली लग रहा है? Raphanus sativus is a herb is right, correct match. Option C is correct. सो फ्रेंड्स सेशन यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन इस टॉपिक के क्वेश्चन समाप्त नहीं हुए हैं, क्वेश्चन फिनिश नहीं हुए हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो आप लोग बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा।